बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। फैसलाबाद में 24 घंटों में 152 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुतासरा अफराद की तादाद 3323 हो गई है। 24 घंटों में 10 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हो गए हैं। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 264 हो गई है। आपको हम खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद में 24 घंटों में 152 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा अफराद की तादाद 3330 हो गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 152 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद क्या से बात की जाए 3330 अफराद की तादाद हो चुकी है। जबकि 24 घंटे के दौरान जो डॉक्टर हैं वो भी मुतासर हुए हैं। 12 डॉक्टर जो हैं बताया जा रहा है कि मुतासर हुए हैं, जिसके बाद डॉक्टरों की जो तादाद है जिला भर फैसलाबाद में वो 264 हो चुकी है। और इन डॉक्टरों में जो प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर शामिल हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुए और उनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई है। ताहम 3330 के हवाले से महकमा सेहत इंतजामिया का यह कहना है कि इन अफराद में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी जिन्हें ज़रई यूनिवर्सिटी के करंतना सेंटर में ठहराया गया था, उनके टेस्ट पॉजिटिव मसूल हुए हैं। फैसलाबाद के शहरी शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज अफराद और साथ में अमला जो कि इसके लिए मरीजों के लिए काम कर रहा है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ का अमला शामिल है, वो तमाम शामिल है। जिसके बाद फैसलाबाद जिला भर में 3330 तादाद हो चुकी है कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव की। और साथ में शहरियों से गुजारिश यही की जा रही है कि इसकी तादाद में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। शहरी जो है वो चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और घर से जो है वो बिला ज़रूरी जो घर से निकलने से डॉक्टर्स में भी पे दर पे केसेस सामने आने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद मोबाइल मार्केट कचहरी बाजार में SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंतजामिया ने मोबाइल मार्केट को सील करने पर गौर शुरू कर दिया है। SOPs की खिलाफ वर्जी जारी रही तो पूरी मार्केट को ताले लगा दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये अहम फैसला किया गया है। ये आपको अहम खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद में मोबाइल मार्केट कचहरी बाजार में SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। इंतजामिया ने मोबाइल मार्केट को सील करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान मिर्जा, क्या SOPs बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, कचहरी बाजार मोबाइल मार्केट में SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है, जिस पर जिला इंतजामिया की जानिब से इस मार्केट को बंद करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से ना सिर्फ SOPs की खिलाफ वर्जी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए यहाँ का दौरा किया गया है, बल्कि यहाँ पर मौजूद सेलेक्टिव मोबाइल्स को फौरी तौर पर बंद भी कर दिया गया है। घंटाघर के अतराफ में उन्होंने सूरत हाल का जायजा भी लिया और ऐसे अफराद जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उन्हें मास्क दिए और मास्क पहनने की हिदायत भी की। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी और जिन मार्केट्स में भी SOPs की खिलाफ वर्जी की जाएगी वहाँ पर ना सिर्फ दुकानें सरबमोहर की जाएंगी बल्कि मुमकिन तौर पर मार्केट्स भी जो हैं वो बंद की जा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात के लिए। हम खबर शामिल करेंगे। चिन्योट के दुकानदार कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल दरामद से गुरेजा हैं। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया तो मुतहरिक है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 20 दुकानें सील कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। चिन्योट के दुकानदार कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती इकदामात के बाद कोरोना वायरस की SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया और इस हवाले से पहले से ही डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की जानिब से तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी की गई थी कि जहां जहां पर दुकानों में फेक्स मास्क इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसके साथ सैनिटाइजर मौजूद नहीं है, जबकि समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस हवाले से भी देखा गया कि गुज़श्ता 3 रोज से कार्रवाइयां जारी थी और आज भी सुबह से लेकर अब तक जो है वो 20 दुकानें सील कर दी गई हैं जिला भर में, जिसमें अंदरून शहर के मुस्लिम बाजार, इसके अलावा गड़ा मोहल्ला, कचहरी बाजार, मोबाइल शॉप्स और दीगर मार्केटों में जहां पर फेक्स मास्क का इस्तेमाल दुकानदार नहीं कर रहे थे, ना सैनिटाइजर मौजूद था, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर को ये कार्रवाइयां मजीद सख्त करने की हिदायत की गई हैं और जो कोरोना वायरस की SOP जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ा की गई है उसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। तफसीलात के लिए आपको फिर से बताएं कि चिन्योट के दुकानदार कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर ही अमल दरामद से गुरेजा हैं। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया तो मुतहरिक है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 20 दुकानें सील कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर को सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जंग से अहम खबर शामिल करेंगे। पिंडी मोहल्ला में सीवरेज मसाइल संगीन होते चले जा रहे हैं। शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। अहले इलाका मैयत भी गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर है। मैयत को गंदे पानी से गुजारने के फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। फुटेज में लवाहिकीन को मैयत लेकर पानी से गुजरते देखा जा सकता है। जिले इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे तमाम तर सूरत हाल पर खामोश दिखाई देते हैं। पिंडी मोहल्ला में सीवरेज मसाइल संगीन, शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। अहले इलाका मैयत भी गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर है। मैयत को गंदे पानी से गुजारने के फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं सिटी 41 के नुमाइंदे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर हसन नकवी, बताएगा कि अभी तक इस पर कोई इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया झंग सीवरेज मसाइल पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गलियों और मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किसी भी तौर पर शहरियों के मसाइल हल करती नज़र नहीं आ रही है। झंग में पिंडी मोहल्ले का शुमार पोश तरीन इलाकों में होता है और इसी मोहल्ले में जो है वो एक बच्चे की आज का इंतकाल हुआ, हारिस उसका नाम है, और उसकी जब मैयत है वो गंदे पानी से गुजार कर कब्रिस्तान तक ले जाई गई। ये बच्चे का घर है। इसी घर में ये बच्चा राज पजीर था। चंद रोज़ पहले जो है वो गिरा और उसके नतीजे में जख्मी हुआ और बाद आज वो जहाँ बक हो गया और उसकी मैयत जो है वो इसी गली से गुजार कर जो है वो गंदे पानी से गुजारी गई। और ना सिर्फ इस गली में गंदा पानी जमा है बल्कि इसके अतराफ में जितनी भी गलियाँ हैं वो तमाम तर गंदे पानी से भरी हुई दिखाई दे रही है। मुकामी अफराद का कहना है कि इसी गंदे पानी से गुजर कर वो मस्जिद तक पहुँचते हैं लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पूरा इलाका जो इस वक्त है वो गंदे पानी में महसूर हो चुका है। लोगों को अपने घरों से निकलना मुश्किल तरीन काम है। जो बच्चा फौत हुआ उसी के अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि बच्चा आपका फौत हुआ, किस तरह इस गंदे पानी से लेकर आप मैयत गुजरे हैं? बच्चे की एक अजियत अलहदा थी लेकिन इस पानी की हमें अजियत अब सब्र की हद हो गई है, इसलिए हमने उससे में आगे मीडिया वालों को बुलवाया और दिखाया हमारा जनाजा इसी में से पानी में से हमारा गुजरा, हमें पता है हमारे क्या गुजरी है। आप बताइएगा कि किस किस्म की परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है। आपने कोई आपके जो डिप्टी कमिश्नर है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, किसी को दरख्वास्त नहीं की आपने? जी हमने म्यूनसिपल कमेटी में दरख्वास्त दी है, MP साहब को दरख्वास्त किया है, पहले MNA साहब को भी दरख्वास्त की थी पर हमारा ये मसला हल करो। ये 7-8 साल से ये काम हो रहा है, ये पानी खड़ा है, ये वो पूरी गली भर जाती है। ये एक घर हमारे साथ है ये बैठा, ये बेचारे डूबे रहते हैं हर वक्त। इस गली में हर बच्चे को बीमारी, हर बच्चे को बुखार। अब आपको मैं रिपोर्टें उठा के दिखाऊं बच्चों की ये बुखार क्या कितना हो रहा है, ये बीमारी बदबू आपके सामने है सब कुछ। ये नाला है यहाँ पर जो यहाँ से पानी गुजरता है, इस पर सब मकान बन चुके हैं। MP साहब ने कहा था सबसे पहले हम जो है हलफ उठाने के बाद उन्होंने कहा जो गली को मस्जिद लगती है वो हम गली सबसे पहले सही करेंगे, सीवरेज का मसला हल करेंगे। लेकिन इस मस्जिद को हमारी 4 गली लगती हैं, ये पानी से गुजर के जाते हैं और फिर वो भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। अच्छा बिल्कुल, मुकामी अफराद जो है मुंतखब अवामी नुमाइंदों से खासे नाला दिखाई दे रहे हैं। इस गंदे पानी की वजह से इस पूरे इलाके में ताफुन फैल चुका है, मच्छरों की बहुतात है और मुकामी अफराद का कहना है कि ज़ेर ज़मीन पानी भी आलूदा हो चुका है जिसको पीकर अब बच्चे बीमार रहने लगे हैं। लेकिन कोई भी इस मसले को हल करने पर संजीदा नज़र नहीं आ रहा था। सिटी 41 के तवस्सुल से शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू से मुतालबा किया है कि इस इलाके में जो सीवरेज मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मुकामी अफराद अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं, इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। मुकामी अफराद का यह भी कहना है कि करीबी मस्जिद तक पहुंचना इनके लिए खासा मुश्किल हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से इस गैर संजीदगी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी, आप हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आपको फिर से बताते चलें कि झंग पिंडी मोहल्ला में सीवरेज मसाइल संगीन, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अहले इलाका मैयत भी गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर है। मैयत को गंदे पानी से गुजारने के फुटेज भी सिटी 41 ने हासिल कर ली है। फुटेज में लवाहिकीन को मैयत लेकर पानी से गुजरते देखा जा सकता है। इस बारे में हम मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CEO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जरार हुसैन। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पिंडी मोहल्ले में सीवरेज की सूरत हाल तो आपने देख लिया कितनी अबतर है। लवाहिकीन अपने प्यारों के जनाजे लेकर कैसे गुजरे हैं ये भी आपने सिटी 41 की स्क्रीन पर देखा। क्या कहेंगे आप इस बारे में, क्या वजह है इसकी, कौन जिम्मेदारान है? सर एक्चुअली मैडम ये बात है कि ये 1970 में पाइप लाइनें पड़ी हुई हैं जंग में,
और ये 3 फुट की मेन लाइनें पड़ी हुई हैं, ये पब्लिक हेल्थ वालों ने डाली थी। ठीक है जनाब, जो एमसी के मुतलका है फैसिलिटी, वो गाड़ियां भी भेजी हुई हैं मैंने, पीटर इंजन भी लगाया हुआ है, जितने वसाइल एमसी के पास हैं वो अवेल कर रहे हैं। जी सर, लेकिन ये बताइएगा कि आपने कहा अवेल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के इलाके मकीनों का ये कहना है कि दरख्वास्तें दी जाती हैं, इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, क्या वजह है कि उस पर अमल? एक्चुअली पता है कि ये प्रोजेक्ट है, कम से कम झांग का जो सीवरेज का निज़ाम जो दरम बरम हुआ है ना, ये पिछले 10-15 साल से हुआ है। जी सर, यही कहा जा रहा है काफी अरसे से। जी, मैं जो एक मिनट सुने ना, एमपी मैनेज साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई फंड लेकर आए तो इसका मसाइल जो है ना झांग का सीवरेज का वो हल हो सके। जी तो सर ये बताएगा कि और इंशाल्लाह ताला हमारी जितनी भी काविश है वो कोशिश कर रहे हैं, जितने वसाइल हैं हमारे पास। जी जी, चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप। जी थैंक यू जी। ओके जी सर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सीईओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जरार हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। उनका तो ये कहना था कि इस पर इंतजामात किए जा रहे हैं। स्क्रीन्स पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, गंदा पानी खड़ा है, लोगों को गुजरना महाल है, इस वजह से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। लोगों की जानिब से कहा गया है कि दरख्वास्तें दी जा रही हैं, फंड्स की कमी है, ये कहा गया है जरार हुसैन की जानिब से। उन्होंने कहा है कि इस पर मजीद जल्द ही इस बारे में जो है इकदामात कर लिए जाएंगे। सीवरेज मसाइल पर मजीद बात करेंगे, लेकिन न्योट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकिस हिकमत अमली, अंदरून शहर गली मोहल्लों में कूड़ा करकट के ढेरों से ताफुन फैलने लगा। शालीमार पार्क से मुल्हिका नई आबादी कूड़ा करकट के ढेरों और सीवरेज मसाइल से दो चार है। गलासत के ढेरों से ताफुन फैलने लगा है, मकीनों का सांस लेना भी इसमें मुहाल हो गया है। मजीद बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, क्यों बुनियादी मसाइल को हल नहीं किया जा रहा? जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट की मुबैना गफलत और अदम तवज्जी के बायस से डंपिंग साइट क्या ख़त्म हुई है, तो अंदरूनी शहर में ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कूड़ा करकट जो है वो फेंकना शुरू कर दिया। अंदरूनी शहर से कूड़ा उठाकर जो नई आबादियाँ बन रही हैं वहाँ पर कूड़ा फेंकना जो है वो शुरू कर दिया। यहाँ पर भी चूँकि नई आबादी अब बन रही है और यहाँ पर बहुत से ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ पर जगह जगह पर कूड़े करकट के ढेर पड़े हैं और इसके साथ साथ सीवरेज मसाइल भी साथ ही जन्म लेते हुए नजर आ रहे हैं। अरसद रात से ये सीवरेज का पानी जो है वो यहाँ से इसकी निकासी नहीं की गई है, जिस वजह से यहाँ पर मच्छरों और मक्खियों की बहुतात होकर रह गई है और इलाका मकीनों का गुजरना मुहाल हो गया है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या सारी सूरत हाल है? ये जी चिन्योट का सबसे बड़ा मोहल्ला है, तकरीबन 40-50 हज़ार की आबादी है। इसमें कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं, कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं यहाँ से यहाँ आता। और पानी की इतनी स्मेल है, मच्छर है, रात को इतना मच्छर तंग करता है, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। बिल्कुल जी, इलाका मकीनों की आपने बात सुनी है। उनका इस सिलसिला में कहना है कि चूंकि ये मोहल्ला गफूराबाद चिन्योट का सबसे बड़ा मोहल्ला है और यहाँ पर ये सारी सूरत हाल है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है और वहीं पर जगह जगह कूड़े करकट के ढेर हैं और सीवरेज मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट यहाँ से सीवरेज की निकासी का कोई अजब बंदोबस्त करें। सफाई के नाके से इंतजाम है। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर अपडेट करने के लिए। हम खबर शामिल करेंगे अहमदपुर सियाल के मौजा पीर ने वाला में सीवरेज सिस्टम ना होने के बाद इलाके की गलियां नाले का मंजर पेश कर रही हैं। गलियों में फैले सीवरेज के पानी से बच्चों, बड़ों और खातीन का गुजरना मुश्किल हो चुका है। मजीद बता रही हैं अमारिया से। बिल्कुल, अहमदपुर सियाल के मौजा मिरने वाला जो 2000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है, यहाँ पे जो है सीवरेज जो है ना होने की वजह से यहाँ के शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना है। जो इनकी निकासी का पानी है वो मुख्तलिफ गली महलों में फैल चुका है। यहाँ पे जो है अरसा दराज से सियासतदानों ने भी कोई तवज्जो नहीं दी और इन्हें जो है सीवरेज जो है फराहम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी जो है गली महलों में फैल चुका है, मुख्तलिफ इलाकों में जौहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे जो है वबाएँ भी फूट रही हैं और जो है बदबू इस कदर जो है इलाके में फैल चुकी है कि यहाँ के रिहायशियों का घरों में बैठना भी मुश्किल हो चुका है। इनके बच्चे जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मच्छरों की अफजाइश हो रही है, तो जिसकी वजह से मलेरिया फैलने का भी जो है खदशा अब वो भी बढ़ चुका है। इस वक्त भी मैं इस इलाके में मौजूद हूँ, मेरे साथ इस इलाके के कुछ रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 2000 से ज़ायद आपकी इस आबादी है, तो क्या सियासतदानों को आपने अपील नहीं की कि आपको यहाँ पे सीवरेज फराहम की जा सके? जी बिल्कुल, हमने सियासतदानों से भी अपील की थी, मतलब वो हमारी बात नहीं सुनते
اور یہ جو ہے ہماری جو پانی گزر رہا ہے یہ قبرستان والی گلی ہے، یہاں سے لوگ مطلب جنازہ لے کے گزرتے ہیں تو وہ بھی مشکل مطلب درپیش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مطلب مچھروں کا پیدائش بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ مطلب بچے بیمار ہو رہے ہیں، تو ہماری اباب اختیار سے اپیل ہے کہ یہ جلد سے جلد سیوریج کا انتظام کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سی ای او ایجوکیشن نے فیصل آباد میں ٹیچرز کی کتوں کو بھگانے کی ڈیوٹی لگانے کا نوٹس لے لیا ہے۔ متعلقہ اسکول ہیڈ ماسٹر کو شوکوز نوٹس بھی جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر اشرف، آگاہ کیجیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان کی طرف سے سٹی 41 کی خبر پر ایکشن لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز سٹی 41 پر خبر نشر کی گئی کہ سمندری کے سرکاری اسکول میں انوکھی ڈیوٹیاں لگائی گئیں اساتذہ کی، جس میں کہا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 2 اسکول ٹیچر اسکول حاضر ہوں گے اور اسکول میں جانوروں اور آوارہ کتوں سمیت ہر قسم کے جو جانور ہیں ان کو آنے سے روکیں گے، اور اگر اسکول میں موجود ہیں ایسے جانور تو ان کو اسکول سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس حوالے سے تعلیمی حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایسے مذیقہ خیز ڈیوٹیوں اور نوٹیفیکیشن کا نوٹس لیا جائے، جس پر سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان نے نوٹس لیا ہے اور رپورٹ مانگی ہے ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن سے، جس پر ڈی او سیکنڈری نے متعلقہ اسکول کے ہیڈ ٹیچر کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے تحریری طور پر وضاحت طلب کر لی ہے، اور جبکہ آوارہ کتوں سمیت دیگر جانوروں کو اسکول سے بھگانے کی جو ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں اس نوٹیفیکیشن کو بھی منسوخ کر۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں آٹے اور میدے کی بڑھتی قیمتیں، نان بائی ایسوسی ایشن کا قیمت نہ بڑھانے کی صورت میں روٹی اور نان کا وزن کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آٹا 40 سے 48 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ میدے کی قیمت 44 سے 54 تک جا پہنچی ہے، جس کے بعد نان بائی جو ہیں ان کے لیے کاروبار کو چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر وزن کم کریں تو بھی انتظامیہ کارروائی کرتی ہے اور اگر قیمت بڑھائیں تو بھی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس ایسوسی ایشن سے عہدیدار موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کیا اس وقت صورتحال ہے؟ وزن کم کرنا بھی مشکل ہے، روٹی قیمت بڑھانا بھی انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف جو ہے مشکل ہے، کیا معاملات ہیں اس وقت؟ السلام علیکم سر۔ اگر میدے کا ہم ریٹ روزانہ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے، اگر ہم قیمت بڑھاتے ہیں تو لاک ڈاؤن ہے، عوام کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہم آٹے کا پیڑے کا وزن کم کرتے ہیں تو انتظامیہ پیچھے پڑ جاتی ہے۔ ہمارے پاس اب تو ایک ہی حل رہ گیا ہے اور وہ ہے صرف وزن کم کرنا۔ یہ بتائیں کہ انتظامیہ پھر بھی کارروائی کرے گی تو کس طرح کاروبار جو ہے وہ چلے گا؟ انتظامیہ کارروائی نہ کرے، انتظامیہ صرف میدا ہمیں سستا دے تاکہ ہر بندہ خوشحال ہو سکے اور آرام سے روٹی کھا سکے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اس جو مارکیٹ ہے اس کے صدر بھی موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا نوید صاحب کہ اس وقت آٹے اور میدے کی صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ جو آٹے کا ریٹ ہے وہ 960 روپے آٹے کا ریٹ ہے جو فائن آٹا ہے، اور میدے کا ریٹ ہے 4450 روپے جو مل کا ریٹ ہے ہول سیل کا۔ تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جو میدے اور آٹے کے دونوں کے ریٹ ہے وہ اتنا ہی رکھیں تاکہ عوام کی پہنچ کے برابر ہو۔ اگر اب نان بھائی وزن نہیں کم کرتے ہیں اور ریٹ بھی نہیں بڑھاتے تو انہوں نے یہ پیسے اور نقصان کہاں سے بھریں گے؟ ان کے پاس مجبوراً کوئی دوسرا حال نہیں ہے، یہ تو پھر ہڑتال کریں گے، دکانیں بند کریں گے۔ لوگ آگے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی کے پاس 2 روپیہ نہیں ہے اور پتہ نہیں کیسے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ ایک آٹا اور روٹی رہ گئی تھی جو کھانے کے لیے سکی مل رہی تھی، وہ بھی عوام کے پہنچ سے دور ہو گئی۔ اس حوالے سے جو حکومت ہے اور متعلقہ ادارے ہیں انہیں سنجیدگی سے کام دکھانے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سرکاری ریٹس ہیں ان کے اوپر عمل۔ شکریہ رمضان مرزا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رضا آباد اور منیر آباد کے شہریوں کا بھتہ وصول کرنے کے خلاف ضلع کونسل چوک میں احتجاج، سی پی او سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں شاہدہ پروین سے۔ جی بالکل، رضا آباد اور منیر آباد کے شہریوں کی جانب سے بھتہ وصول کرنے کے خلاف جو ہے وہ ضلع کونسل چوک میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ متاثرین کا کہنا ہے کہ رضا آباد میں جو بیدہ بھٹ گروپ ہے وہ لوگوں سے بھتہ وصول کرتا ہے اور نہ دینے پر گزشتہ رات ان کے گھروں پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ بھی کروائی گئی۔ تو ہمارے ساتھ مشترک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ آپ بتائیے گا کیا مطالبہ ہے یہاں پر، کیوں آپ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، کن کی جانب سے جو ہے وہ آپ کا سی پی او سے کیا مطالبہ ہے؟
सिस्टर बात ये है, हमारे घर मनीराबाद गली में 10 में उन्होंने फायरिंग की है, वो भत्ता मांगते हैं। इधर डिगलसपुरा जो है ना होम्योपैथिक कॉलेज, उधर से भत्ता लेते हैं। हमारे घर में आए हैं, वो उन्होंने 35 से 40 बंदों के असला था, उन्होंने फायरिंग की, अंदर बढ़ के हमारी औरतों को मारा है और ज्यादती की। वो कह रहे हैं हमारा भाई है, अपना मीडिया में है, वो बहुत ज्यादा हमसे तशद्दुद करता है। और चंगबजार थाना में उधर रिजल्ट भी दिया है, दरखास्त भी दी है। शुक्रिया शाहिदा परवीन अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर आमिना मुनीर ने दरियाए रावी के हिफाजती बंदों को असरनो चेक करने की हिदायत करते हुए कहा कि हिफाजती बंद और नहरों के पुश्तों की मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाया जाए और मुतल्लिका इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर्स तमाम मामलात की निगरानी करें और कोताही बरतने वालों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह राना आजिर नूर से। जी राना आजिर नूर, आगाह कीजिएगा। जी, मुमकिन सैलाब के खतरात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर की जानिब से मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका इदारे जो हैं दरियाए रावी में कमालिया और पीर महल के मकामात पर इस बात को चेक करें कि दरियाए रावी में जितने भी पुश्ते और बंद हैं उनको चेक करें। कहा कि तमाम इदारे जो हैं इस बात की को यकीनी बनाएं कि जितने भी पुश्ते और बंद हैं उनमें किसी किस्म की कमी है दूर की। उनका पुश्तों को मजबूत रखा जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग दरियाई इलाकों में रिहाइश पजीर हैं उनके इनखला के लिए उनसे बर वक्त रब्ता कर जाए। कहा कि तमाम लिस्टें तैयार कर ली जाए। कहा कि जितने भी जानवर हैं दरिया के इलाकों में, जितने वहाँ लोग मुख्य जो जानवर हैं वहाँ पर उनको निकालने के साथ साथ उनकी वैक्सीनेशन, उनके चारे के लिए जो है मुतल्लिका इदारे इस बात को यकीनी बनाएं कि फिलफौज जो है इंतजाम किए जाएँ। कहा कि जो आम आदमी है उसको रिलीफ फराहम करना हमारा फर्ज। कहा कि इसलिए ज़रूरी है कि अफसरान जो हैं अपनी जिम्मेदारी को समझें, इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम इदारे जो हैं अपनी रिपोर्ट्स बेहतर रखेंगे और जो आम आदमी है उनके लिए कहा कि जितने भी बेट के इलाके हैं या फ्लड एरिया हैं वहाँ पर तजावज़ात ख़त्म हो जाएगा। कोई भी अगर तजावज़ात कायम करता है उसको पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि तमाम एसी जो हैं एसी कमरे एसी पीर महल जाए उसकी बात की निगरानी करेंगी और कोशिश की जाए कि तमाम जो मामलात हैं बर वक्त जो है। शुक्रिया राना आजिर तफसीलात के लिए। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी का पुलिस लाइन में अहम इजलास हुआ। इजलास में SHO SP साहिबान और SSP ऑपरेशन अली रजा ने शिरकत की। CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी की जानिब से हर थाने को मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर हिफाजती सामान फ्राहम किया गया है। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी की जानिब से अहम अजलास का एहतमाम जो है वो पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें SHO, DSP और SP साहबान समेत SSP ऑपरेशन ने शिरकत की। इस मौका पर CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी का यही कहना था कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र तमाम तर थानों में जो है वो पुलिस एहलकारों को एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाना होगा और इसके साथ साथ जिन पुलिस मुलाजमीन में कोरोना वायरस के सिम्टम्स मौजूद हैं SHO साहिबान को चाहिए कि वो अपने मातहत एहलकारों को जो है वो छुट्टी पर भेजें जिनमें सिम्टम्स मौजूद हैं, ताकि वो आइसोलेट रह कर जो है वो अपनी जान बचा सकें और दीगर लोगों में इसके फैलाव को जो है वो रोका जा सके। और इसके साथ साथ जो है वो CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी की जानिब से हर थाने को सैनिटाइज़र, मास्क और मज़ीद जो दीगर हिफाजती सामान है वो फराहम किया गया है। शुक्रिया अवैस अली तफसीलात के लिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इस खबर शामिल करेंगे। दूसरी बीवी के कहने पर बाप जल्लाद बन गया, बाप ने अपने ही सगे बेटे को कत्ल कर दिया। मामू कांजन के इलाके में घरेलू झगड़े पर बाप के हाथों 12 साला बेटा कत्ल हो गया। पुलिस का कहना है कि सगे बाप ने 12 साला वारिस अली को गला दबा कर कत्ल किया और लाश खेतों में फेंक दी। वारिस अली की लाश पुलिस ने तहवील में लेकर THQ मामू कांजन मुंतकिल कर दी है। आपको फिर से अपडेट करें। दूसरी बीवी के कहने पर बाप जल्लाद बन गया, बाप ने अपने ही सगे बेटे को कत्ल कर दिया। मामू कांजन के इलाके में यह वाकया पेश आया है। घरेलू झगड़े पर बाप के हाथों 12 साला बेटा कत्ल हो गया। वजीर आजम के कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद पर टोबा टेक सिंह में अमल दरामद शुरू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद न होने पर 7 बसों समेत वैगन बंद कर दी गई है, जबकि मुतअद्दिद को जुर्माने भी कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद। बिल्कुल, अगर बात की जाए कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद जो है गुज़िश्ता
DSP ट्रैफिक के अहकाम सख्त हुए और अब जो है एक्शन शुरू हो चुका है। पहले तो वार्निंग दी जा रही थी, चलान दिए जाते, अब तो गाड़ियां बंद करना शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबाटेक सिंह की हिदायत पर हमने ट्रैफिक पुलिस टोबाटेक सिंह ने जितने लारी अड्डाज हैं वहाँ जाकर ट्रांसपोर्टर्स को आगाही दी, इस हवाले से उन्हें मुतनब्बा किया, वार्निंग भी साथ दी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने SOP पर अमल दरामद ना किया कोरोना के हवाले से जो ले डाउन की गई है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भरपूर अंदाज में होगा। आज उसी सिलसिले की कड़ी है, हम इनको चेक भी कर रहे हैं और साथ डायरेक्शन दोबारा से पास आउट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक अमल दरामद नहीं किया उन बसों को हमने बंद किया, उन व्हीकल्स को बंद भी किया और इसके अलावा हम चालान भी कर रहे हैं। और शुक्रिया शाहिद महमूद। तफसीलात के लिए अहम खबर शामिल करेंगे। RPO फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार का कमिश्नर इशरत अली और DC मोहम्मद अली के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया, जबकि पाक आर्मी के अफसरान भी हमरा थे। जनरल बस स्टैंड का भी दौरा किया और ट्रांसपोर्ट के लिए जारी करदा उसूल ज़वाबित का जायजा लिया। बैंक आने वाले शहरियों से मुलाकात करते हुए उन्हें मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की भी तलकीन की। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की लॉकडाउन के बायस खोई हुई रौनकें दोबारा बहाल होने लगी। दफातर खुलने के एक हफ्ते के दौरान 200 के करीब शहरियों ने एक्साइज दफातर का रुख किया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से लॉकडाउन के बावजूद 3 जून को दफातर को ऑपरेशनल कर दिया गया था। उसमें पहले मरहले पर जो मोटर ब्रांच है उसको खोला गया है और जो शहरी हैं वो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर उसके बाद दफातर का रुख करते हैं। तो पहले मरहले में नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स की वसूली का काम किया जा रहा है। मज़ीद बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद साहब। जी सर, बताइएगा कि 3 तारीख को दफातर खोले गए, आज 12 तारीख हो चुकी है, लोगों का रुझान कैसा रहा है और क्या समझते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये लोगों को फैसिलिटेट करने में किस हद तक कामयाब रहा है? जी बिल्कुल, ये 3 जून से हमने इनिशिएटिव लिया था एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी ऐप मुतारफ़ कराई जाए, जैसे आपने बताया, उसमें कम से कम गाड़ी के मालकान को जो इनिशियल सर्विसेज है वो मुहैया की जाए। तो पहला हफ्ता हमने फीडबैक लोगों से लिया, कुछ एप्लीकेशंस में इश्यूज़ आ रहे थे, वो हायर अथॉरिटी ने, सेक्रेटरी साहब ने और DG साहब ने अपनी अटेंशन के साथ, स्पेशल केयर के साथ उसको इम्प्रूव करवाया फिर ये PITB से। और इस वक्त तो हमारी जो पर डे ट्रांजेक्शन है ये 50 से ऊपर चली गई है और पहले हफ्ते में कोई 7-8 पर डे थी। तो अभी तक हम कोई 200 के करीब ट्रांजेक्शन कर चुके हैं और सिस्टम भी काफ़ी इंप्रूव कर गया है, लोगों को भी अवेयरनेस हो गई है। गेट पे भी हमने पूरा प्रोसीजर लगाया हो कि आपने कैसे ऐप को एक्सेस करना है और ये माशाल्लाह कामयाबी के साथ चल रहा है और दिन के जैसे जैसे टाइम। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 41।